बोले, क्या बोलना चाहते हैं? मैम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया हमारे बीजेपी से हैं और हम भी बीजेपी से हैं, कट्टर बीजेपी को वोट करते हैं। यदि हम किसी को अपना मानते हैं तो उसके तकलीफ लेकर के हम उन्हीं के पास जाएंगे। भैया कह रहे थे कि बीजेपी के सरकार में मिल बंद नहीं हुआ, आटा मिल बंद नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के सरकार में आपने क्या पहल किया गरीब लोगों के लिए? ठीक है, कपड़ा दुकान में काम करने वाला का पेमेंट 8,000 रुपया है तो 8,000 ही है, उसके लिए आपने क्या करा? महंगाई तो जहाँ से बढ़ रहा है। सब्जी बेचने वाला जो कमा रहा है 20 रुपया लाता है तो 22 रुपया 2 रुपया किलो का मार्जिन पे कर रहा है काम, उसके लिए आपने क्या किया? रिक्शा ठेला चलाने वालों के लिए क्या किया? जिसका भाड़ा 10 रुपया उसका 10 रुपया ही है, महंगाई पे आपने उसके लिए क्या किया बीजेपी सरकार? भैया के 15 लाख मिले और क्या चाहिए आप? 15 लाख मैम देखिए, काम तो मोदी सरकार जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, कटिहार के लिए बोलना। चलिए भैया जो बोले कि ये बीजेपी सरकार में मिल बंद नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन भैया यहाँ के तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, तो वो क्या किए? जनता के बीच में आके जनता के लिए क्या किए? आज देखिए बस स्टैंड का मुद्दा फंसा हुआ है, क्यों नहीं चालू करवा दिए आप? ठीक है चालू नहीं करवाए, लड़ते आप उसके लिए बोलते। इतना दिन त्रिभुवन सिंह कुशवाहा जो दौड़ते हैं, इतना दिन जाकर के शिकायत करके कहाँ से? पटना से आए, नीतीश कुमार के पास शिकायत करके आए, फिर भी उनका मुद्दा को नहीं उठाया गया और बस स्टैंड को चालू नहीं किया गया। गौशाला ब्रिज क्या है? तारकेश्वर भगत के लिए कुछ था क्या? चाहते तो तुरंत चालू करवा देते, लेकिन नहीं करवा पाए। आज कितना परेशानी हो रहा है लोगों को, यहाँ के जनता को कितना परेशानी हो रहा है, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। उस चीज़ को सिर्फ जनता महसूस कर सकती है, सरकार महसूस नहीं कर सकता है। फॉर्च्यूनर में घूमने वाला, कार में घूमने वाला इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता है। यहाँ के जनता से पूछिए, जब जाम लग जाता है, त्राहिमाम करता है, लोगों का ड्यूटी छूट जाता है, काम छूट जाता है, काम पे नहीं जा पाता है जनता, लोग ड्यूटी नहीं जा पाता। और कितने बार सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल पे पोस्ट किया गया कि इस पे पहल किया जाए और हवाई अड्डा चौक के बारे में, गौशाला के बारे में सोचा जाए, लेकिन कोई नेता अशोक अग्रवाल से लेकर के तारकेश्वर भगत तक इस पे कभी विचार नहीं किया और कभी इस मुद्दा के बारे में किसी से कोई पहल नहीं किया। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार विकास के नाम पर वोट होगा? चैनल के माध्यम से बोल दिया हम बीजेपी को वोट करेंगे। मोदी जी को देखकर विकास हो ना हो, देखिए विकास तो इनको कराना है। देखिए जनता यहीं पर मात खाती है, क्या दे के वोट? अच्छा आप मैम एक बात बताइए, ठीक है हा? आप एक बात बताइए, ठीक है, कि यहाँ जनता मार खा जाती है, मोदी जी का इसमें क्या गलती है? मोदी जो काम कर, ये तो करवाने वाला है, जिसको हम चुन करके ला रहे हैं इनको। आज हम क्या बोलते हैं कि गठबंधन सरकार को हम दे देते, क्या गारंटी है कि वो यहाँ के बारे में सोचेगा या करेगा? आज बदलिए आप, बताइए, तारिक अनवर को मौका दिया ना यहाँ का जनता? दुलार चंद गोस्वामी जी थे, लोग बहुत बोलता था, मिलने नहीं आता है, देखने नहीं आता। आज तारिक अनवर के बारे में कितना जनता बोलता है और क्या वो लोग उससे सवाल करता है कि आप जनता के बीच में नहीं आते हैं। कई बार आया है शरीफगंज, हमको बताइए, कई बार आया हवाई अड्डा या कई बार आया डेहरिया, ये बताइए हमको। नहीं आना चाहिए, नेता एकदम आना चाहिए। सबक सिखाइए, जो नेता आपके बीच, जनता के बीच नहीं आए, समस्या नहीं सुना, उसको हटाइए। कोई नहीं है वैसा नेता, नहीं है। बोलिएगा, ये बोलेंगे, वोट लेने रहेगा तो चाची है, माँ है, दादी है, काकी है, वोट दियो, हमरे जीताइयो। अब वोट पड़ जाता है तो अपना घर में माल छापता है, माल छापता है, रहेगा घर में, कोई काम पड़ेगा तो कहेगा बाहर चला गया। हम लोग गरीब आदमी जुट्ठा बन के खाता है, क्या करता है? बकलवा करता है। खाली नहीं बोलना भैया, तो आम जनता है, आम लोग हैं। आइए, आप बने हुए तभी से, आइए इधर आइए, आप लोग आइए, आप लोग से मिलने आए हैं। आइए चाचा, आप बोले। आपको मुद्दा किसको है मतदान दिलवाने के लिए? आपको मुद्दा किस रो भाई बोलने दे, आपको मुद्दा किसको है वोट दिलवाने के लिए से बताइए। जनता मालिक है, आप विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, आप मालिक हैं, आप जिसे जिताना चाहे उसे जिताएं। अच्छा, आप की मर्जी है, आप किसको जिताएंगे? आप विकास के नाम पर जिताएंगे कि ऐसे ही चले जाएंगे, क्या कहना? विकास के नाम पर देखिए, आपको नाव छाप कर जिताया जाए। एक इतना दिन तो इसको देखा गया, कुछ दिन इनको भी मौका दिया जाए। नाव चाहिए, हाँ बस हमको भलाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको जिताने के बाद मौका दिया जाएगा। जनता जो मिल बंद है उसको खुलवाइए, कहूँ से मंगाइए। मुकेश सहनी जो है पैसा वाला है, कोई लंगा घर का नहीं है, मैं जानता हूँ। मेरे बारे फक्स कर दीजिए, बद्री सहनी तुम्हारा चाचा फक्स किया है, बात किया है बद्री सहनी, वो आपको इज्जत करेगा मुकेश सहनी, समझे? मुकेश सहनी आपका कोई रिश्ता में है? हाँ जी। कौन है?
अरे चाचा भतीजा रिश्ता में। चलिए और बोलिए, और आप लोग बोलना चाहेंगे? स्थानीय नेता हमारे मन लायक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। हाँ केंद्र सरकार की अलग बात है, यहाँ आप विधायक की बात कीजिए। हाँ हाँ, आप बीजेपी के आदमी, आपसे नहीं बात करनी है। मैं देश को देखते हुए माने बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी को सपोर्ट। हाँ हाँ, बीजेपी। क्या काम करते हैं? क्या मैं एक किसान हूँ, मैं किसान हूँ, और मैं इसको देखते हुए हमको लगता है कि हमारे देश का सही विकास नरेंद्र मोदी के हाथ में है। का जनता का क्या विकास हो? यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं उनके पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं है। बच्चे के लिए सोचिए, युवा के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए, वो तो विकास होता ही रहेगा। नहीं, यहाँ शिक्षा भी तो अच्छा है, शिक्षा के लिए काम किए ही हैं। क्या काम हुआ? हर जगह स्कूल है, हर जगह टीचर है, हर जगह पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। बच्चे एक सेमेस्टर में 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसमें 3 दिन में क्लास नहीं लगती है। नहीं, पूरा क्लास लगती है। नहीं, बोल रहे हैं? हम नहीं मानेंगे कि ना, क्लास ना। नहीं होती है, क्लास चलती है। ये पहले रिपोर्ट कॉलेज से जाके लीजिए। और जो बोलना चाहेंगे? साल में ग्रेजुएशन होता था 2005 से पहले। अभी भी सर 6 साल में हो रहा है। आए मैडम 21 महीना डिप्टी सीएम रहा तारकेश्वर प्रसाद, क्या किया? RBSM जूट मिल को खा गया। अभी देखिए कटिहार जूट मिल में हम 20 साल नौकरी किया मैडम, 20 साल नौकरी किया, 60 रुपया रोज में। जब पैसा बढ़ाने के नौबत आवे तो 2012 में आमरण पर बैठा मजदूर डॉक्टर राम प्रकाश महतो से लेकर के बड़ा तमाम नेता महाराज तक वो कभी झांकी मारने के लिए नहीं आया कि 10 रुपया बढ़वा देंगे। नहीं, सैलरी सब मिले कि नहीं आपको? हाँ पैसे सब मिले कि नहीं आपको? नहीं, कितने पैसे बाकी हैं? पैसा तो लमसम 3-4 लाख रुपए में बाकी है मैडम। मेरा PF कट रहा था, हमने लगे पूरा मैं खुद जूट मिल में काम करने वाले लोगों से मिली हूँ, मैंने मुलाकात की है। पूछवा देते हैं पूरा एकदम डहरिया में, गाछी टोला में। तो ऐसे विधायक का क्या करना है? ऐसा विधायक को यहाँ से एकदम भेज देना है, फूल एकदम चला जाएगा। हाँ, फूल को खिलने नहीं देंगे। 21 महीना डिप्टी सीएम रह करके क्या किया, किसको रोजगार दिया? हम इतना पूछना चाहते हैं तमाम युवा से। मैं भी एक युवा है। हाँ? लोगों को पैसे नहीं मिले, अपने मेहनत के पैसे नहीं मिले, तो अपने विधायक को बताया कि पैसे क्यों नहीं मिल रहे हम लोग के। हाँ, तो वो क्या बोलेंगे? एक जूट मिल को बेचवा दिया। देख लीजिए बगल में RBSM जूट मिल है, उसको बेचवा दिया। मैं गई। हाँ? देख लीजिए आज ईटा तक मशीन तक खुलवा दिया। क्या यहाँ के नेता के मालूम नहीं था कि अगर यहाँ के युवा अगर 5,000 नौकरी करता के दुलारचंद गोस्वामी जदयू का यहाँ के भाजपा के सांसद था। जूट मिल में जो काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, उनको और कोई सहारा नहीं। रोजगार कहाँ है? पैसे भी नहीं मिले। अभी मैडम हम टेम्पू टोटो चलाते हैं, 1 लाख रुपया का किस्त उठा करके हम कहाँ से ले आएंगे? अपना बाल बच्चा को देखेंगे कि हम उसको किस्त सदाएंगे? हाँ, जो भी हो मैडम, वोट फुल छाप कोई मोदी को मिले। अरे भैया पेट में खाना नहीं है, मोदी को देंगे वोट, यही भक्ति है। इनको पैसे दे दीजिए भैया, इनको 1 लाख रुपए दे दीजिए आप। 1 लाख कहाँ से दे सकते? क्यों नहीं देंगे? ये गरीब बेचारा है, इनके पैसे नहीं मिले अभी तक। जूट मिल, और मैं एक बार फिर से मैं जूट मिल जाऊंगी, वहाँ के लोगों से मैं मिलूंगी। कल आप आइए मैडम, पूरा एक इतिहास आपको बता देगा। मैं जूट मिल आऊंगी। बिहार के कोई ऐसा, हम कहते हैं कि 1990 से लेकर के अभी तक में RBSM जूट मिल बिका नहीं। जदयू के समय में क्यों RBSM जूट मिल बिका? दुलारचंद गोस्वामी में आज ईटा उखड़वा के बेचवा दिया। का मुद्दा फिर से गरमाने वाला है। और भी कोई जो बोलना चाहेंगे? और यहाँ के हाँ, यहाँ आपके कितने साथी? नौकरी नहीं चाहिए? हाँ, क्या बेरोजगारी रहेगा? पकौड़ा नहीं बेचेगा यहाँ का युवा पढ़ लिख करके? अगर पकौड़े बेचना है तो क्यों आप मांगते हैं नौकरी? पकौड़ा बेचने वाला साइंटिस्ट नहीं बनेगा,
पकौड़ा बेचने वाला डॉक्टर नहीं बनेगा, पकौड़े बेचने वाले कोई ऑफिसर नहीं बनेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा। जब डॉक्टरी की डिग्री चाहिए तो आप कोटा से जाइए, बाहर जाइए, विदेश जाइए, नेपाल साइड में जाइए डिग्री लेने के लिए, तब आप डॉक्टर बनते हैं। तो सवाल यह है कि जनता क्या सोच रही है। मैडम मेरा क्या नाम है, 21 महीना डिप्टी सीएम रहे तारकेश्वर प्रसाद, कब हवाई अड्डा, कब जूट मिल में आया घूमने के लिए? एक बार भी नहीं है, एक बार भी नहीं। मैंने इंटरव्यू के लिए बोला था, वो नहीं दिया था मुझे इंटरव्यू। जिंदगी में नहीं आएंगे, वो 56 तितली को उखाड़ के फेंक देगा। और जो बोलना चाहेंगे क्या है, आप लोग कोई प्रत्याशी वगैरह हैं क्या? आप प्रत्याशी हैं क्या? आम लोग हैं, पब्लिक ओपिनियन है, या कोई नेता की एंट्री नहीं? आइए आइए, जब आ रहे हैं तो आ जाइए। हाँ, क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम इमरान अहमद हुआ। इमरान जी क्या करते हैं आप? जी मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं। चलिए अब पास आइए और सवाल आपसे पूछा जाएगा। कटिहार में इधर आ जाइए, थोड़ा सा लाइट तेज आ रही फेस पे। बाबू साइड हो जाए, आइए आप भी आइए, आप भी आइए। हाँ, आप शिक्षक हैं इमरान जी, आप ये बताएं कि आपके कटिहार विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर क्या हाल है? देखिए एजुकेशन का माहौल ठीक है और मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों में पहले से बेहतर पढ़ाई हो रही है, शिक्षक भी वक्त से आ रहे हैं और पठन पाठन का कार्यक्रम अच्छे से हो रहा है। साथ ही साथ जो भी किताब हो, कॉपी हो, बैग्स हो, वो भी सरकार के द्वारा समय समय पर प्रोवाइड की जा रही है। शिक्षा का बजट भी नीतीश कुमार ने अच्छा बढ़ाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और सब चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में मैं आशान्वित हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा। स्कूल लेवल तक तो ठीक है, ये मेरे पास भी रिपोर्ट है, लेकिन कॉलेज लेवल जो है वो दिक्कत है। सेमेस्टर की पढ़ाई 3 क्लास भी नहीं होती 6 महीने में। जी मैं ये मानता हूँ कि कुछ जगह थोड़े सेमेस्टर लेट हो सकती है, पर इसे भी सुधारा जा रहा है। सुधारा जाना चाहिए, बिल्कुल सुधारा जाना चाहिए और सुधारा भी जा रहा है। चुनावी मुद्दा सर, ठीक है, ये एजुकेशन की बात हो गई, थोड़ा पास आइए। चुनावी मुद्दा क्या हो? चुनावी मुद्दा तो लोग डिसाइड करेंगे, हमेशा जो मुद्दा होता है वही मुद्दा रहेगा। मुख्य मुद्दा क्या है इस बार चुनाव को लेकर, बता दें। देखिए हमेशा से वही मुद्दा रहा है, वही मुद्दा रहेगा। वही मुद्दा किसी को समझ में नहीं आएगा, आप नाम बोलेंगे तभी पता चलेगा। जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, और पलायन को रोकना वो भी एक मुद्दा है। तो ये सारा मुद्दा शुरू से रहा, आगे भी रहेगा, इस पे काम होता रहा है और हो भी रहा है। लेकिन पलायन रुका नहीं अब। एक साल में 50 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, और सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें खुद 3.5 करोड़ जो लोग हैं पलायन कर, अलग अलग राज्यों में पलायन कर बैठे हुए हैं। आइए नाम बता दीजिए भैया, जरा आप अपना नाम बताइए, कल मुलाकात होगी आपसे। इधर आइए, इधर। मेरा नाम हुआ विपिन कुमार साहनी। विपिन कुमार सहनी जी। हाँ, कल मुलाकात होगी, मैं शौक के लिए वहाँ पर आऊँगी। नहीं मरते हैं ना, हमको कोई जात हमको खाने के लिए नहीं देगा। किसी जात के से मतलब हमको नहीं है, सिर्फ हमको विकास चाहिए और रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तो सभी धर्म जाति के लड़का रोजगार करेगा। और कोई जो बोलना चाहेंगे क्या? आप भी बोलना चाहेंगे? अब वाइंड अप कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा तो मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी और पलायन का है। इसी में से वोट करेगा आदमी, बदलाव होना चाहिए सृष्टि का। बिहार में 20 साल का किला को खत्म कर देंगे लोग। अब तो जनता के मूड पे है, लग भी रहा है कि बदलाव होगा, ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलेगी और कटिहार भी बदलेगा। हाँ, बिहार में परिवर्तन तय है, लग रहा है ऐसा। अब देखिए, तो बताएगा समय। वाइंड अप कर देती हूँ अब। चलिए, इस वक्त मैं हवाई अड्डा में मौजूद हूँ और लगातार कटिहार की जनता से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका पलायन क्यों हो रहा है, आपका पलायन रुक क्यों नहीं पा रहा है। एक शख्स है जो मिल में काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए और मिल का पार्ट पुर्जा सब कुछ बिक चुका है। जब मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए मैं कटिहार मिल गई थी, जूट मिल गई, तो वहाँ पर जब पता चला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बोला गया मैडम आप रिपोर्टिंग नहीं कीजिए। तो मैंने एक होटल की मंजिल पर चढ़कर, मैंने पानी की टंकी पर चढ़कर मैंने दिखाया था ये जूट मिल है जिसके हर एक पार्ट्स को बेचा जा रहा है। आने वाले वक्त में शायद ये तस्वीर जो है वो तस्वीर बदल जाएगी। हो सकता है ये अडानी या अंबानी की फैक्ट्री या मॉल नजर आए, लेकिन वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता त्रस्त और परेशान है। कम से कम 50 लोगों से मैंने बात की जिसको आज तक मिल में काम करने वालों को सैलरी तक नहीं मिली, और एक आदमी खुद मेरे सामने मौजूद है जिसको अब तक सैलरी नहीं मिली है। और मैडम अभी भी सैलरी 320 रुपया दे रहा है,
एक ठो राज मिस्त्री काम करता है उसको 500 रुपया दिया जा रहा है। जूट मिल में काम करने वाला वर्कर के 320 रुपया दिया जा रहा है मैडम। और कोई कुछ बोलना, चले बोल दीजिए, मिल पे बोल दीजिए। ये मिल जो है एक तो प्राइवेट था, भारत सरकार का उपक्रम जिसको अंडरटेकिंग कहा जाता है वो है, और मणिशंकर अय्यर जी कपड़ा मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आया यहाँ विजिट किए, विजिट करने के बाद एक ऑडिट कराए केंद्र सरकार का, उसके बाद इस मिल को बंद कर दिया गया कि ये मिल घाटे में चल रही है, उसी समय से मिल बंद है। बंद किया गया, एक मिनट, बंद किया गया तो उसका ऑप्शन दूसरा रोजगार तो मिलना चाहिए। जो लोग काम करते उनको पैसे क्यों नहीं मिले? बता रहा हूँ ना, वो मणिशंकर अय्यर जी ही घाटे में दिखा के उसको क्लोज कर दिए। स्मृति ईरानी जब फिर कपड़ा मंत्री बनी, उन्होंने इस फाइल को रीओपन कराई, रीओपन करा के अनुदान की राशि कई करोड़ रुपया यहाँ दिया गया, जो एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है। उसके बाद जो वर्कर उसमें काम कर रहे थे उनका जितना भी पैसा कटा हुआ था सबको भुगतान किया गया है। नहीं मिला सर, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ। उसका पेन पेपर में है, मिला है। मणिशंकर अय्यर जो लिख के गए थे ना, वो कैजुअल में होंगे, इसमें 2-3 तरह का लेबर होता था। दोनों मिल गई हूँ, आपका नया एक तो जूट मिल, प्राइवेट एक पुराना मिल, दोनों में गई। किसी प्राइवेट व्यक्ति का था, वो मामला ही अलग है। ये भारत सरकार का उपक्रम था जिसमें मणिशंकर अय्यर जी इसको बंद करके गए थे, और स्मृति ईरानी जो कपड़ा मंत्री बनी थी उसमें ये खुलवाई और इसको अलग से पैकेज दी थी। पैकेज देने के बाद हो सकता है इनका रह गया हो, ये तो हम नहीं, मिल का मजदूर तो है नहीं, आऊंगी रिपोर्टिंग। हो सकता है, लेकिन कई करोड़ रुपया दिया गया था बकाया राशि देने के लिए, ये अच्छी बात। और दूसरी बात रहा इन्होंने कि क्या क्या, दुलाल गोस्वामी एनडीए से थे सांसद, और डिप्टी सीएम साहब तारकिशोर जी 17 महीना थे। पूरे बिहार के 38 जिलों में सबसे ज़्यादा रुपया कटिहार में खर्चा हुआ है, सबसे ज़्यादा, जिसमें 4 लेन कनेक्टिविटी नेपाल झारखंड है और बहुत सारा विकास है। और नगर निगम के लिए स्पेशली 200+ करोड़ रुपया दिया गया। आप कितना भी बताएंगे लेकिन सवाल ये है कि जो मजदूर काम किया उसको पैसे नहीं मिले, वही ये गलत है। कि मजदूर को अरे मार देना है। मजदूर को कहाँ, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा के थे, नहीं कांग्रेस के थे, लेकिन नहीं बंद किया। अरे आपको खोल देना चाहिए तब ना दिल बड़ा होता। हमारा मंत्री तो ऑडिट करा है, ऑडिट करा का अनुदान दिए कि इसको जो भी लेबर का बकाया उसको दिया जाए, नहीं मिला है, इनका रह गया हो, लोगों को नहीं मिला है। लोगों का रह गया हो।